ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे, इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। नेशनल ट्रैवल कार्ड तो है ही, मिल लिया बेटा। बेटा वो भी बहुत मिस करेगा तुम्हें, क्योंकि कल तो चला ही जाएगा। बहुत अच्छा लगा तुम आए। एक मुद्दत के बाद ऐसा लग रहा है जैसे रिश्तों में दूरियां कम हो रही है। कुछ रिश्तों में दूरियां बनी रहे तो ही ठीक होता है बड़े पापा। जरूरी है इस तरह की बातें करना। कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो? अच्छा सोचोगे, खुशी से करोगे, पॉजिटिव रहोगे तो आगे भी अच्छा ही होगा। सब अच्छा ही होगा बड़े पापा। चलता हूं, कल आप लोगों के एयरपोर्ट जाने से पहले आ जाऊंगा। आ जाओ बेटा। मुझे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा ये पागलपन बहुत अच्छे से याद है अभिमन्यु। सच कहूं तो इसी दिन से बहुत डर रही थी मैं, लेकिन डर डर के मैंने इस डर का सामना करने की तैयारी की है। लॉ की पढ़ाई की है मैंने, ताकि तुम मुझसे मेरा बेटा ना छीन सको। आज वो दिन आ गया है कान्हा जी। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अपने बेटे को अभिमन्यु से बहुत दूर यूएस लेकर जा सकूं। शीशा तो नीचे कीजिए। क्या हुआ भाई जी, आप ऐसे ही एकदम अचानक जा रहे हैं? अंदर तो आप एकदम अच्छे थे, अबीर के साथ इतना हंस खेल रहे थे। अबीर के पापा को तो आप मिले ही नहीं। क्या हुआ भाई जी? कल रात तक तो आप एकदम ठीक थे। मैंने कुछ गलती? अच्छा, कल रात को पीने के बाद लगता है मैंने कोई ब्लेंडर कर दिया है ना? पक्का मैंने कुछ किया है, वरना तो आप मेरी इंग्लिश भी सुधार देते। भाई जी वो ये हुए थे ना, देखिए अगर कोई बदतमीजी की हो तो, और अगर मैंने कुछ बोल दिया हो तो। कुछ नहीं बोला आपने, यही तो प्रॉब्लम है। मैं चलता हूँ, कल जूनियर के लिए दोबारा आऊंगा। भाई जी कुछ कहना तो चाह रहे थे पर रुक क्यों गए? मम्मा डॉक्टर के लिए गए? हाँ। पर क्यों? मैंने कहा था ना कि मैं दवाई खा के आ रहा हूँ। मुझे इनके साथ और खेलना था। आप इनको BDN। बेटा मैंने उन्हें भगाया नहीं, उन्हें खुद ही जाना था। और मुझे प्लीज पैकिंग करने दे। और कितनी पैकिंग करोगी मम्मा? 3 दिन से पैकिंग ही कर रही हो। वहाँ कुछ मिलता नहीं है क्या? अभी बेटा मेरा सर मत खा, मुझे बहुत काम है। तेरे फॉर्म्स भरने बाकी है, तेरे खाने का सामान चेक करना है, और मैंने जेटलैग वाली दवाई भी नहीं मंगवाई अभी तक। जेटलैग क्या होता है? यूएस जाएगा ना, खुद पता चल जाएगा। आपने डॉक्टर से फाइट कर ली क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हो? बेटा तूने अभी तक अपनी कलरिंग वाली बुक कंप्लीट नहीं की ना, जाके वो कर ले। मम्मा को पैकिंग करने दे प्लीज।
एक बार पहले भी उदयपुर से जाते टाइम आपका इस फैमिली पर से विश्वास उठ गया था बिना। अब की बार मैं ऐसा कोई चांस नहीं ले सकती। अब की बार अभीर को उसकी मम्मा पापा दोनों की जरूरत है, इसलिए आप कमजोर नहीं पड़ सकते। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी कि अभिमन्यु सच जान गया है। एक बार अभी ठीक हो जाए तो मैं आपको सब बता दूंगी। बस हम कल किसी भी तरह यूएस के लिए निकल जाए। शिवजी प्लीज डॉक्यूमेंट का मैजिक ट्रिक चलवा दो, वरना मम्मा तो अभी भी हमें एयरपोर्ट लेकर जाएगी। पापा भी मम्मा के ही सुनेंगे, पर आप मेरी सुन लेना प्लीज। मुझे यूएस नहीं जाना है। ये देख, तुझे इसमें से कौन सी डिजाइन पसंद आती है ना, जल्दी से बता दे। तुझे पता है वैसे आजकल तो जो डिजाइन हम सिलेक्ट करते हैं ना, उसकी कलर थीम के हिसाब से अपने कपड़ों की डिजाइन भी करवा सकते हैं। तुझे इसमें से कौन सी पसंद आई बता। चाची ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? बेटा ज्यादा कम का तुम दोनों मत सोचो, तुम दोनों बस डिजाइन सिलेक्ट करने में मेरी मदद करो। इस बार तुम दोनों की शादी में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। माँ, हम इतने बड़े फंक्शन से बेहतर होगा कि हम घर में ही कुछ छोटा सा एलिगेंट सा सुंदर सा प्लान करते हैं ना। और इतनी बड़ी जगह पर टाइम भी बहुत लगेगा, घर में बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा। आरोही तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? देख बेटा, एक बार भी मन में ये बात मत आने देना कि तुम दोनों की दूसरी शादी होगी। तो नहीं माँ, मैं तो इनफैक्ट ये सोच रही थी कि अगर फंक्शन छोटा रहा तो हम अगले हफ्ते ही शादी कर सकते हैं। माँ, मेरा और अभिमन्यु का रिश्ता शुरुआत से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है। हमने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब सेटल डाउन करते वक्त घबराहट सी हो रही है। हम इतने लोगों के खिलाफ जाकर इस फैसले तक पहुंचे हैं, तो अब हम किस्मत को चुनौती क्यों दें? इसलिए माँ, फेरे ही लेने हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चुपचाप ले लेते हैं। हमें आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुझे पता है, मैं भी यही चाहती हूँ, तेरी और अभी की शादी जल्द से जल्द हो जाए बस। माँ, लेकिन अभिमन्यु? उससे मैं बात कर लूंगी, तू फिक्र मत कर। आई जस्ट होप कि माँ अभिमन्यु को मना ले। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। काफी सर्जरीज बैक टू बैक लाइंड अप है। ऐसा प्रेशर भी तो सिर्फ डॉक्टर अभिमन्यु ले सकता है। लाइफ एंड डेथ के मामले में थिंग्स हैव टू रियली मूव फास्ट। कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अपना स्केड्यूल क्लियर चाहिए। मेरी सारी सर्जरीज डॉक्टर अय्यर को ट्रांसफर कर देना। पर अभिमन्यु, सारी सर्जरीज मैंने तुम्हारे लिए लाइंड अप की हुई हैं, कोई और नहीं कर सकता है। लाइफ एंड डेथ के मैटर में थिंग्स हैव टू मूव रियली फास्ट ना। डॉक्टर अय्यर केपेबल है, वो हैंडल कर लेंगे। मैंने पहले कभी तुम्हें भागते हुए देखा नहीं अपनी जिम्मेदारियों से। ये क्या तरीका है अभिमन्यु? मैं सारी सर्जरीज डॉक्टर अय्यर को नहीं दे सकता। ही इज अ गुड डॉक्टर, केपेबल डॉक्टर, पर इतनी सारी सर्जरीज एक दिन में सिर्फ तुम कर सकते हो। सर, आपने तो 24-24 घंटे कंटिन्यूसली सर्जरीज की है। तो मैं आज भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा, लेकिन कल मेरी ड्यूटी कहीं और लगी है, और इस बार मैं अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरूंगा। ठाकुर जी हमारे नन्हे बाल गोपाल पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मिमी, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तब मैं कसौली नहीं यूएस से सीधा यहीं आ जाऊंगा। रो मत ना मिमी, क्या ना, कोई नहीं रोएगा। फिर सबको डिज्नीलैंड जाने का चांस मिलेगा। निक्के जी को डिज्नीलैंड की पड़ी है। मुस्कान, बड़े पापा का ध्यान रखना, उन्हें देर रात तक काम मत करने देना। क्या ना, कोई होता नहीं है ना तो रुकने का नाम नहीं लेते। और हाँ, मिमी की दवाइयों का स्केड्यूल मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया, एक बार देख लेना।
और तुम खुद सुरेखा चाची से ना दूर रहना, समझी? टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभालूंगी जी। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, छोटी या बड़ी, कैसी भी, जस्ट कॉल मी, ओके? और तुम खुद अपने आप से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करना। Am I clear? भैरव जी, पासपोर्ट। थैंक यू, बट इट्स कायरा। मेरे आने तक मेरा नाम लिख लिख के याद कर लेना। ट्राई करूंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना और टाइम मिले तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। आपने अपने बेटे की जान वापस लाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था महादेव। अब आपके भक्त की बारी है। अब बादल गरजे, धरती कांपे, तूफान आए तो वो आप संभाल लेना। मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे अपने बेटे के लिए सही लगेगा। हर हर महादेव। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।